हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 10 रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो कि है आपका सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड is added to zinc granules. How will you prove that chemical change has taken place here? Support your response with two arguments. तो हमें यहाँ पे दो reasons बताने हैं ऐसे जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास रिएक्शन है ये एक केमिकल रिएक्शन है, या फिर ये जो चेंज अगर कर रहा है दिस इज अ केमिकल चेंज। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। तो जिंक रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पे क्लियरली हमें पता है ZnCl2 फॉर्म होगा, इसके साथ साथ H2 फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन बैलेंसिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही हमने ये रिएक्शन लिखी तो हमें इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। तो एक तो जो हमारे पास रीजन है वो हम इजीली दे सकते हैं, अपना आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दे सकते हैं कि एक गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। और जहां पे भी हमें पता है गैस इवॉल्व होती है तो वहां पे एक केमिकल रिएक्शन डेफिनेटली अकर हुई होगी, ठीक है। और सेकंड हमारे पास क्या होगा, ये जो रिएक्शन अकर कर रही है ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमें पता है ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें हीट रिलीज होती है। तो बिकॉज यहाँ पे हीट रिलीज हुई है तो यहाँ पे से भी हम इजिली कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास चेंज है दिस इज अ केमिकल चेंज। तो ये दो चीजें आप इजिली यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, क्लोरीन गैस वाज प्रिपेयर्ड यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास? एक्वस सोल्यूशन होता है किसका? NaCl का, ठीक है। राइट द केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन गैस फॉर्म हो रही है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन, तो हमें पूरी इक्वेशन को यहाँ पे मेंशन करना है। एक्वस सोल्यूशन है यानी कि NaCl के साथ क्या होगा? पानी भी होगा, H2O भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों की रिएक्शन होती है, क्या क्या फॉर्म होता है? सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर हाइड्रोजन एंड इसके साथ साथ क्लोरीन यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस इसको कर लेते हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्लियरली रिएक्शन को बैलेंस कर लिया है। तो ये रिएक्शन आपको लर्न करनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या है? आइडेंटिफाई द अदर प्रोडक्ट्स। तो बाकी प्रोडक्ट्स क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ साथ हाइड्रोजन है, एंड गिव वन एप्लीकेशन ऑफ ईच। जो हाइड्रोजन है इसका हम मेनली फ्यूज में यूज करते हैं, ठीक है, और ऑल्सो अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए, जो कि फर्दर हम फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं, ठीक है। NaOH की बात करें तो हम सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की प्रिपरेशन में NaOH का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लोरीन का भी अगर पूछा जाता तो हम उसका भी मेंशन कर सकते हैं। एक तो आप इसको ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर करने में यूज करते हो, है ना, CaOH2 के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा फॉर स्टेरिलाइजिंग वाटर, पानी को डिसइंफेक्टेंट से दूर करने के लिए भी हम क्लोरीन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? रीजंस हो जाएंगे, आई मीन एप्लीकेशंस हो जाएंगे, ठीक है। रीजंस नहीं, उसके यूजेस या फिर उसके एप्लीकेशंस। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 ml of sodium hydroxide solution is added to few pieces of granulated zinc metal taken in a test tube. When the content are warmed, a gas evolves which is bubbled through a soap solution before testing. Write the equation of the chemical reaction involved and the test to detect the gas. ठीक है, चलो पहले यहाँ पे तक हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या लिखनी है यहाँ पे? केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो हम लिख लेते हैं। जिंक रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो हमें पता है जैसे ही जो हमारे पास मेटल्स हैं, सॉरी ये तो मिट ही गया, ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ? बेस के साथ। तो यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म होता है, और कौन सा सॉल्ट वो होता है? सोडियम जिंकेट, तो Na2ZnO2। इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होती है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है? सोडियम जिंकेट, और सोडियम जिंकेट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रही है। तो कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे? हमें एक और टेस्ट बताना है टू डिटेक्ट दिस गैस। तो देखो यहाँ पे ऊपर क्या लिखा था? ये जो गैस इवॉल्व हो रही है इट इज बबल्ड थ्रू अ सोप सोल्यूशन। तो हम क्या करते हैं ना, डिलीवरी ट्यूब से सोप सोल्यूशन के थ्रू इसको पास करते हैं। अब यहाँ पे सोप सोल्यूशन के थ्रू अगर इसको पास करेंगे तो यहाँ पे बबल्स फॉर्म होंगे। इन बबल्स के अंदर कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस होगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे कैंडल लेके आओगे ना, तो दिस गैस विल बर्न with a
पॉप साउंड, ठीक है, पॉप करके आवाज आती है, तो एक पॉप साउंड के साथ ये बर्न करती है बिकॉज ये एक कंबस्टेबल गैस होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ये हमारे पास डिटेक्शन टेस्ट होगा इसका। आगे देखते हैं, आगे क्या है, नेम द गैस which will be evolved when the same metal reacts with dilute solution of a strong acid, ठीक है, बहुत सिंपल है। अगेन जो अभी हमने रिएक्शन लिखी थी कि हम यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें पता है ZnCl2 और H2 यहाँ पे फॉर्म होगा, तो हर केस में यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होगी। तो वही बस यहाँ पे पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी हाइड्रोजन गैस ही होगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस तो हम कर चुके हैं बहुत ही इजीली। अब है हमारे पास 4th क्वेश्चन, राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ मार्बल। देखो जो मार्बल होता है हमें पता है CaCO3 होता है, तो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, नेम क्या हो जाएगा इसका, कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो हमको पता ही है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अगेन हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया है। फिर है सेकंड पार्ट इसका, इट हैज बीन फाउंड दैट मार्बल्स ऑफ ताज, ठीक है, मतलब ताजमहल, are getting corroded due to development of industrial areas around it. Explain this fact giving a chemical equation. देखो एसिड रेन की वजह से ये मेनली कोरोड हो रहा है, और एसिड रेन में क्या होता है ये भी हमने पढ़ा हुआ है। एसिड रेन में जो पीएच है ना हमारा वो बहुत ही कम हो जाता है, तभी तो एसिडिक होता है सोल्यूशन। तो यहाँ पे पीएच रिड्यूस होता है, और ये पीएच क्यों रिड्यूस होता है इसका भी रीजन है कि बहुत सारी ना गैसेज इवॉल्व होती हैं। जैसे हमारे पास गैसेज इवॉल्व होती हैं तो ऊपर पानी भी है, तो वो पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड फॉर्म कर देती हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास CO2 है, तो ये हमारे पास क्या है, मेटालिक ऑक्साइड है, और हमें पता है जो मेटालिक ऑक्साइड होती है वो एसिडिक होती है इन नेचर, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, ये H2O के साथ रिएक्ट करेंगी, ठीक है, बिकॉज ऊपर रेन है, रेन में पानी है, तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे, H2CO3 लेट्स सपोज यहाँ पे फॉर्म हो गया है, ठीक है। इन द सेम वे ऊपर H2SO4 एसिड्स फॉर्म होते हैं, H2SO4 भी फॉर्म होता है, H2SO3 भी यहाँ पे फॉर्म होता है। तो ये जैसे ही फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हमें मेनली बताना है मार्बल के केस में, तो मार्बल के साथ ये रिएक्ट करेंगे, जैसे ही वो जो रेन वाटर है वो नीचे आएगा, तो वो तो एसिड आ रहा है नीचे, है ना, तो यहाँ पे जो मार्बल है वो रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, ठीक है, ये हमारे पास एसिड फॉर्म हो गया है ऊपर, तो यहाँ पे एक तो ये CaSO4 बनाएगा, और मैंने आपको बताया है H2CO3, अब ये हमेशा ब्रेक डाउन किस में होता है, H2O और CO2 में, ठीक है। तो यहाँ पे H2O प्लस CO2 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये जो आपके पास मार्बल था ना ये क्या हो गया, कोरोड हो गया, ठीक है, बिकॉज मार्बल तो किसी और चीज में चेंज हो गया है ना, तो हमने ये एक रिएक्शन यहाँ पे बता दी, क्योंकि मार्बल चेंज हो जा रहा है, तो विच मीन्स यहाँ पे इसका कोरोजन हो रहा है। तो इक्वेशन हमने लिख दी है, और रीजन आप क्या बताओगे, रीजन विल बी एसिड रेन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से क्या हो रहा है, काफी सारी गैसेस रिलीज हो रही हैं, जैसे CO2 रिलीज हो रहा है, SO2 रिलीज होता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसेस इवॉल्व होती हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती हैं, एसिड्स बना देती हैं। ये एसिड जैसे ही मार्बल के साथ रिएक्ट करता है तो उसको कोरोड कर देता है। तो इक्वेशन भी आपको लिखनी है, और इस तरीके से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन CO2 is passed through lime water। देखो लाइम वाटर हमें पता है क्या होता है, CaOH2, इसकी रिएक्शन आप करा दो CO2 के साथ, तो यहाँ पे CaCO3 फॉर्म होता है, इसके साथ साथ H2O। सो यहाँ पे लाइम वाटर मिल्की टर्न कर जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिंपली मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। तो Zn प्लस NaOH है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, अभी हमने देखा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस यहाँ पे H2 फॉर्म होता है, तो बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 ऐड कर दोगे और ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, तो यहाँ पे हमें पता है क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। फिर इसकी बैलेंसिंग देखते हैं, कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन कितने हो गए हैं 6, इधर पे भी 6 है, कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी कार्बन 2 है, एंड इसके अलावा हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गई है, बैलेंस। उसके बाद HCl प्लस H2O, हमें पता है यहाँ पे एक तो आयन बनता है H3O प्लस, जो कि कौन सा आयन होता है, हाइड्रोनियम आयन, प्लस यहाँ पे Cl माइनस फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये H प्लस और Cl माइनस में डिसॉल्व होता है, ये H प्लस इसके साथ कंबाइन कर जाता है तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और Cl माइनस यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो ये तो हमारे पास क्या है, बैलेंस्ड ही है, ठीक है।
तो चलो ये तीनों ही हमने बैलेंस कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन हाउ एन एंटासिड वर्क्स बाय गिविंग अ केमिकल इक्वेशन। देखो हमें पता है एंटासिड का हम कब यूज करते हैं, जब भी स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, और एसिडिटी का मतलब ही क्या है कि एक्सेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो गया है। तो इस एक्सेस में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड का यूज करते हैं, जो कि क्या होता है, एक बेस होता है। तो वो बेस किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। बस इतना सिंपल सा है। तो यहाँ पे जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जो कि हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो इसको हम रिएक्ट करा देते हैं HCl के साथ, क्योंकि हमें केमिकल इक्वेशन भी यहाँ पे बतानी है। तो सॉल्ट फॉर्म हो गया, विच मीन्स न्यूट्रलाइज हो गया वो एसिड, ठीक है। तो MgCl2 यहाँ पे फॉर्म होता है, इसके अलावा यहाँ पे H2O फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मैं इधर पे ऐड कर देती हूँ, बाकी 2 आई थिंक इधर पे भी ऐड होगा, यस। तो ये रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस, ठीक है। तो ये सारा आपको एक्सप्लेन करना है और ये इक्वेशन यहाँ पे लिखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कन्वर्टेड टू वॉशिंग सोडा। ये भी बहुत सिंपल है। देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि क्या है, बेकिंग सोडा है, इसको आप जैसे ही हीट करते हो तो हमें पता है Na2CO3 प्रोड्यूस होता है, इसके अलावा H2O एंड CO2, ठीक है। बाकी यहाँ पे बैलेंसिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे पूरा बैलेंस्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है, ये जैसे ही किसके साथ रिएक्ट करता है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या बना देता है, वॉशिंग सोडा, क्योंकि हमें पता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या था, एनहाइड्रस, ये ड्राई है, यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। जैसे ही इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, तो ये क्या फॉर्म कर देता है, वॉशिंग सोडा फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है CaOCl2। हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे जो प्रिपरेशन रिएक्शन है वो आपको लिखनी है। हमें पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही Cl2 के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे CaOCl2 फॉर्म होता है, इसके साथ साथ H2O फॉर्म हो जाता है। तो बैलेंसिंग देख लो, पूरा ये हमारे पास बैलेंस्ड है। उसके बाद क्या है, फॉर व्हाट पर्पस इज इट यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर। तो स्टेरिलाइज करने के लिए डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, डिसइंफेक्ट करने के लिए किसको, वाटर को। तो जो भी जर्म्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं पानी में वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन है, द pH ऑफ अ सॉल्ट यूज्ड टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ाज इज 14। आपको पता है ये कौन सा सॉल्ट है हमारे पास, ये है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। आइडेंटिफाई द सॉल्ट एंड राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स फॉर्मेशन। अब ये फॉर्म कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली भी। हम सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं, H2O प्लस CO2 प्लस क्या होता है, अमोनिया का भी यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड भी फॉर्म होता है। तो यहाँ पे एक तो फॉर्म हो जाएगा NaHCO3 प्लस इसके साथ साथ देखो NH4Cl भी फॉर्म होगा। एक बार बस हम बैलेंसिंग देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ बैलेंस तो नहीं करना है एक्स्ट्रा, 3 वहाँ पे ऑक्सीजन है, 3 यहाँ पे भी है नहीं, तो ये पूरी हमारे पास क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लिस्ट इट्स 2 यूजेस। देखो एक तो ये एंटासिड के फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है, और ये एक तो उन्होंने खुद ही लिख रखा है कि टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ास वगैरह के लिए यूज करते हैं, केक्स वगैरह में भी इसका यूज करते हैं, और हम फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर में भी हम किसका यूज करते हैं, इसी का यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या रिलीज करता है, CO2 गैस। जैसे इसका जैसे ही ब्रेकडाउन होता है तो हमने देखा ना CO2 गैस भी वहां पे प्रोड्यूस होती है, तो इसीलिए हम इसका यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एगशेल्स। जो एगशेल्स होती है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ, जो कि होता है HNO3, और ये दोनों जैसे ही रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये इसके साथ कंबाइन करेगा, तो CaNO3 2 यहाँ पे फॉर्म कर देगा, और यहाँ पे मैंने बताया है H2CO3 जब भी फॉर्म होता है तो ये ब्रेक होता है किसमें, H2O एंड CO2 में। तो यहाँ पे एक तो H2O आएगा, इसके साथ साथ क्या आएगा, CO2, ठीक है। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए हैं, वहां पे भी 2 हैं, 6 + 3 9 है यहाँ पे, एंड यहाँ पे 6 + 3 9 है, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या हो गई है, हमारे पास बैलेंस हो चुकी है। इस तरीके से आपको बताना है कि ये दोनों जैसे ही रिएक्ट करते हैं तो उस केस में CO2 गैस यहाँ पे क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है। अगर ऑब्जर्वेशन पूछा जाएगा तो ये आप ऑब्जर्वेशन बता सकते हो, और
व्हाट हैपेंस पूछा गया है तो यहाँ पे आप रिएक्शन भी मेंशन करोगे, इसके साथ साथ ये ऑब्जर्वेशन भी आप बताओगे कि जैसे ही एक्सेल्स रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ, सो इन दैट केस CO2 गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे। इसके अलावा रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, उनके लिए भी हम वीडियोस बनाएंगे। इसके अलावा आपको क्या वीडियोस चाहिए हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to this channel, and I'll see you guys in the next video. Till then, bye everyone, take care and all the very best.